गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सभी? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एज ऑफ टीचिंग में। तो आज की वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 7 से कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपकी एक्सरसाइज जो है इससे पहले वाले जो क्वेश्चन हमने कराए हैं ये बिल्कुल उसी की तरह ही थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है, इस एक्सरसाइज से। तो आज की वीडियो हम क्लास 8 के लिए एक्सरसाइज 7C कराने जा रहे हैं RS अग्रवाल की बुक से, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम किस टाइप के क्वेश्चन कराने वाले हैं। इससे पहले हमने जो दोनों एक्सरसाइज कराएंगे वो भी आपको बहुत अच्छी लगेंगी, एक बार जरूर जाकर देखिएगा। हमने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमारे इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो इसमें हम एक बेसिक सा तरीका समझेंगे सबसे पहले, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट। उससे पहले आप एक चीज़ क्लियर करिएगा यहाँ पर। ये क्लास 8 के लिए है, क्लास 8, ठीक है। तो इसमें हम बेसिक जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम ध्यान देंगे कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, ठीक है। तो इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होगी फॉर ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए, फॉर ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन। और ये आपकी एक्सरसाइज जो है ये एक्सरसाइज है 7C, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो फॉर्मूले यूज होंगे, जो फॉर्मूले जो इसमें फॉर्मूले यूज हुए हैं वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूले यूज हुए हैं सबसे पहले होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी को पता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है वो भी आपको पता है। तो इसमें मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। सबसे पहले जो इसमें यूज हुआ है फॉर्मूला वो ये वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये संख्या होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab के बराबर, ठीक है। दूसरा होता है इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर खोलते हैं तो उसमें क्या बनता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। क्लियर हो गया? तो ये चीज रहने वाली है इसमें, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अभी। चलिए दे दिया, गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम आगे चीज जानेंगे किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। इस वाली जो एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चंस होंगे वो इन दोनों फॉर्मूले से होने वाले हैं, ठीक है। ये दोनों बेसिक फॉर्मूले हैं, इन्हीं फॉर्मूले से हम इस वाली एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें फैक्टराइजेशन कि आपको किस तरीके से करना है। आपकी मैंने एक्सरसाइज डाल दी है, एक्सरसाइज 7C है, और इसमें आपके फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। देखिए फैक्टराइज का सीधा सीधा फंडा ये होता है कि अगर कोई भी चीज आपको फैक्टर से करनी होती है तो उसमें आप ये देखते हैं सबसे पहले इसमें कॉमन चीज क्या आ रही है, ठीक है। कॉमन चीज जो भी आपको पता चल जाएगी तो आप आसानी से कर पाते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसमें आपको ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं होता है। एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझ लेते हैं पहले से। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, जरा इधर ध्यान दीजिएगा। ये लिखा हुआ x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 16, ठीक है। इसके आपको फैक्टर्स करने हैं, ठीक है। इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो फॉर्मूला है वो किसका बन रहा है, समझ में आ रहा है। इसकी सबसे पहले पहचान आप ये देख लीजिए कि ये वाली जो संख्या है वो किसका स्क्वायर दे रखा है, x का स्क्वायर है, ठीक है। और ये वाली जो 16 दे रखा है डिजिट, ये कितने का स्क्वायर होता है। स्क्वायर वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो पहले जाकर देख लीजिएगा, आपको सभी स्क्वायर लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है 4 का स्क्वायर। कितने का स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है। नॉर्मली आपका ये क्वेश्चन बन गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर का, ठीक है ना। x प्लस 4 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि x स्क्वायर यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर, और जो लास्ट में नंबर दे रखा होता है, कोई भी नंबर दे रखा होगा वो किसी न किसी डिजिट का स्क्वायर नंबर होता है, ठीक है।
अगर वो किसी न किसी डिजिट का स्क्वायर नंबर है तो आप पहली वाली संख्या और सबसे लास्ट वाली संख्या को देख लीजिए, यानी कि इसकी जो फॉर्म बनी हुई है वो ये जो ये फॉर्म है वो ये वाली है ax² प्लस bx और प्लस c की फॉर्म है। इस वाले फॉर्मूले से हम आगे वाले जो क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला इसमें बिल्कुल फिट बैठता है, यानी कि जो ये वाली जो संख्या है और ये वाली जो संख्या है इसका स्क्वायर बनेगा नंबर यहाँ पर, ठीक है। फिलहाल ये वाला जो फॉर्मूला इसमें काम नहीं करेगा, आगे वाले एक्सरसाइज में ये जरूर काम करने वाला है, तो उसमें पहले देख लेते हैं। जरा इधर ध्यान दीजिएगा। अब जैसे मैंने बताया आपको x प्लस 4 का होल स्क्वायर बनेगा, इस तरीके से आपको ये पता है कि ये फॉर्मूला बनना है x² प्लस 2 इंटू ए की जगह कितना है x है और b की जगह कितना है 4 है, आपको सॉरी मल्टीप्लाई का सिंबल आएगा मल्टीप्लाई ही, ठीक है, और यहाँ पर आपका प्लस आएगा। तो ये जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। x प्लस 4 का होल स्क्वायर का मतलब होता है x प्लस 4 और ये हो गया x प्लस 4, आपका आंसर आएगा ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर तो हो रहा है ना? अगर हो जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में यस लिख दिया करिए, जिससे मुझे पता चले कि आपने ये क्वेश्चन समझ लिया है अच्छे से, ठीक है। इसे नोट कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले वाले क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे। इधर क्वेश्चन नंबर 2 इधर लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है x² प्लस 14x और प्लस 49, x² प्लस 14x और प्लस 49, ये जो संख्या दे रखी है। अब इसको भी इसी तरीके से करेंगे, तो जरा ध्यान दीजिएगा। ये है x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह कितना है x है और b की जगह कितना हो जाएगा, ये कितने का स्क्वायर है 7 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और प्लस ये संख्या 7 का होल स्क्वायर है, यानी कि 7 का स्क्वायर है, 7 7 का 49 होता है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा x, ठीक है, x का स्क्वायर और प्लस ये कितने का स्क्वायर है 7 का, तो x प्लस 7 का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है x प्लस 7 और ये x प्लस 7। कहिए ये कठिन था क्या? बिल्कुल कठिन नहीं है। आप इसी तरीके से हमारे साथ पढ़ते रहेंगे तो इसमें कोई भी चीज आपको कठिन नहीं लगेगी, ठीक है। ये मेरा वादा है आपका, समझ में आ रहा है? ये आपके साथ मेरा पूरा इस तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा और इस तरीके से क्लियर करना चाहता हूं कि आपको अच्छे से एक बार चीज जो पढ़ रहे हैं वो समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आप अच्छे से कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे, कोई भी ज्यादा आपको टाइम खास लगने वाला नहीं होता है। चलिए इसे नोट कर लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ गया है, गुड। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसे। कर लिया सभी ने ये? चलिए समझ में तो आ चुका है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए अगर आपका इतना आंसर आ रहा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको एक्सप्रेस करके लिखेंगे तो आपके फैक्टराइजेशन ये आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अब 3 पर आते हैं। जरा 3 वाले को भी समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन दे रखा है। इसमें संख्या लिखी हुई है 1 प्लस 2x प्लस x², 1 प्लस 2x और प्लस x², ठीक है। अब हमारा जो फॉर्मूला बनता है a² प्लस b² प्लस 2ab से बनता है, तो इसमें क्या बन जाएगा जरा ध्यान देते हैं इधर। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ये बनेगा 1 का स्क्वायर, या हम इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं कि अगर हम x² को पहले लिख लें प्लस 2x को इस तरीके से लिख लें और प्लस 1 को इस तरीके से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, x² ये हो गया प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू x की जगह कितना है यहाँ पे, x की जगह x ही है, ठीक है। मतलब a की जगह यहाँ पर x दे रखा है और इंटू करेंगे 1 के साथ और प्लस a कितने का स्क्वायर होता है, सभी को पता है कि 1 का स्क्वायर आपका बन ही रहता है। अब जब आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर का। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं और अगर आप इसे एक्सटेंड करना चाहें तो आप इस तरीके से कर सकते हैं x प्लस 1 और ये x प्लस 1, ठीक है। आपका आंसर ये भी सही है और आपका आंसर ऊपर वाला है वो भी सही है। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और आप इसको आगे बढ़ाना चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये 4th वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 4th वाले जो क्वेश्चन में दे रखी है संख्या 9 प्लस
6z और प्लस z का स्क्वायर। ठीक है, संख्या आपकी ये दे रखी है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हम इसको इस तरीके से पहले हम चेंज करके लिखते हैं। फॉर्मेशन को चेंज कर लीजिए, आपका क्वेश्चन चेंज नहीं होता है। तो ये हो जाएगा फॉर्मेशन में z स्क्वायर प्लस 6z और प्लस 9। क्लियर हो गया? हमने केवल इसको इंटरचेंज कर लिया है, फॉर्मेशन को चेंज किया है केवल, और ज्यादा कुछ किया नहीं है। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा z का स्क्वायर और प्लस ये होता है 2 इंटू ए बी, होता है 2 इंटू ए बी का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा आपका z, ए की जगह z है और इंटू ए कितने का स्क्वायर है, 3 का है, प्लस ये 3 का स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पर जो संख्या आती है वो इस वाले संख्या का स्क्वायर नंबर होता है। यहाँ पर भी देख लीजिएगा, जैसे 1 है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, तो 1 का यहाँ पर 1 आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 9 होता है, और 3 का यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये हो जाएगा z प्लस 3, तो z प्लस 3 का होल स्क्वायर आपका ये आ गया आंसर। ठीक है, कहिए कठिन तो नहीं लग रहा है आपको? बिल्कुल इजी वे से कराएंगे तो आपको कोई भी चीज कठिन लगने वाली नहीं है, बस इसी तरीके से आप करते रहिए। ठीक है, अगर आप इसको एक्सप्रेस और करना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, वही z प्लस 3 और z प्लस 3 कर सकते हैं। ठीक है ना, आप इसको यहीं तक भी छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी का फिफ्थ वाला। आज मैं आपको सभी क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छुड़वाने वाला नहीं हूं, तो टेंशन मत लीजिएगा, एक ही क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, बिल्कुल आसानी से करेंगे। ठीक है, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर और प्लस 6ax और प्लस 9a स्क्वायर। अभी ये थोड़ा इस टाइप से थोड़ा हटकर हो गया क्वेश्चन, समझ लीजिएगा किस तरीके से है। ये है x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स करेंगे क्योंकि ए की जगह पर x दे रखा है। ठीक है, इंटू ये वाली जो संख्या है वो कितने का स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है 3a का स्क्वायर। कितने का बनेगा, 3a का स्क्वायर, क्योंकि 9a स्क्वायर है ना, तो 3a का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, इस संख्या का करते हैं, तो इंटू हो जाएगा 3a और यहाँ पर प्लस का सिंबल। अब ये जो संख्या बन रही है किसका बनेगा, x प्लस 3a। आप ये वाला नंबर देखिए, पहला तो ये नंबर देखिए और दूसरी बार ये वाला नंबर देख लीजिए, इन दोनों का एक स्क्वायर बन जाएगा, x प्लस 3a का होल स्क्वायर। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, वैसे आंसर तो आपका आ चुका है। इसके बाद अगर और करना चाहते हैं तो x प्लस 3a एक ब्रैकेट में और x प्लस 3a दूसरे वाले ब्रैकेट में भी। ठीक है, तो आपका आंसर ये है। ठीक है ना, चलिए बता दीजिए भाई, इसमें कोई चीज टफ तो नहीं लग रही है आपको? वैसे कोई चीज टफ है नहीं है बिल्कुल भी, आप आसानी से कर रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसे कर लीजिए आप, करिए। कर लिया सभी ने? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। आज क्या बात है भाई, आज सभी शांत शांत लग रहे हैं, क्यों, ऐसा क्यों, इतने शांत होकर बैठे हैं सभी? चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। इसमें जरा क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। ठीक है, 6 वाले में तो संख्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है इसमें 4y²। देखिए 4y² और प्लस इसमें दे रखा है 20y और प्लस दे रखा है 25। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हटकर दे रखा है, बस क्या करना है आपको, ये वाली जो संख्या है वो कितने का स्क्वायर बना रही है, 2y का। सही है, ये बन रहा है 2y का होल स्क्वायर, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसमें 2 इंटू ए भी करते हैं, तो 2 इंटू इसमें करेंगे 2 मल्टीप्लाई ए की जगह है 2y। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर b की जगह कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर बता दीजिए, b की जगह यहाँ पर कितने का स्क्वायर बनेगा, ये बन रहा है 5 का स्क्वायर, तो बन रहा है 25। कितने का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर ये होता है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2ab, ए की जगह पर कितना हो गया 2y और यहाँ पर y b की जगह कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर सिंबल प्लस का लगा लीजिएगा फिर से। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर बनेगा वो कितने का बनेगा, 2y प्लस 5 का बनेगा, 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। कहिए कठिन था क्या?
बिल्कुल कठिन नहीं था, बिल्कुल 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन हो जाता है, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। इसके बाद तीसरा स्टेप अगर करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। अगर आप यहाँ तक छोड़ना है तो भी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए संख्या लिखी हुई है इसमें 36a², ठीक है, और प्लस दे रखा है इसमें 36a और प्लस दे रखा है इसमें 9, ठीक है, इतना ही दे रखा है क्वेश्चन, बिल्कुल सही। अब इसमें देखिए ये वाली जो संख्या है वो कितने का स्क्वायर बना रही है, ये बना रही है 6a का होल स्क्वायर है, 6a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह कितना है 6a है भाई, a की जगह 6a है, और b की जगह कोई बताएगा, b की जगह ये कितने का स्क्वायर बनना है, ये बनना है 3 का, हो गया, और प्लस ये 3 का स्क्वायर अभी आपको बता ही दिया है। तो इसमें जो आंसर बनेगा इसका क्या बनेगा 6a प्लस 3 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया सभी को, ठीक है ना, ये भी आपका कठिन नहीं था, बिल्कुल इजी वे से आप समझ रहे हैं इसको, ठीक है, क्लियर तो हो गया ना सभी को। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इत्मीनान से पढ़िए, कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं लगेगी जो कठिन है, ठीक है, वही स्टेप इसमें बार बार रिपीट हो रहे हैं जो आपने अभी तक क्वेश्चन में सीखे हैं या पढ़े हैं। जितना भी आपने सीखा वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, आपको सीखने की इच्छा रखनी चाहिए, यानी कि कहना चाहिए कि आपको क्यूरियोसिटी होना चाहिए किसी भी चीज़ को जानने के लिए, ठीक है। जितनी आपके अंदर उत्सुकता होगी किसी भी चीज़ को समझने की, तो आप उस चीज़ को उतने ही बेटर तरीके से कर पाएंगे। चाहे कोई भी चीज़ ले लीजिए, आपको अगर एक बार चीज़ समझ में नहीं आती है तो उस चीज़ को बार बार करिए। कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर परत निशान। समझ में आ रहा है, ये मैंने दोबारा इसलिए बोल दिया ताकि आपको अभ्यास करने का तरीका पता चले। जैसे कि आपने देखा है कि कोई भी एक कुआं होता है, ठीक है, कुएं पर आपने रस्सी के खींचने के निशान हमेशा देखे होंगे, जो गड्ढे से पड़ जाते हैं, पड़ते हैं ना, गड्ढे से पड़ जाते हैं। पहले के समय में क्या होता था कि जब पानी भरने के लिए कोई साधन नहीं थे तो लोग कुएं पर से पानी भरते थे। तो कुएं में क्या होता था, कुएं में जब बाल्टी को डाल देते रस्सी के सहारे से, ठीक है, तो जब बाल्टी को ऊपर खींचते थे तो किनारी जो होती है कुएं की, उससे रस्सी खिंचकर आती थी, मतलब उससे कहते हैं घर्षण करते हुए, उससे घिसते हुए आती थी। तो क्या होता था, एक बार से तो निशान नहीं पड़ेगा, इससे पहले भी कई लोगों ने उस कुएं से पानी भरा होगा, तो उन्होंने भी यही काम किया होगा कि पानी को भरकर रस्सी के सहारे से जब खींचा होगा तो रस्सी क्या होती है, रस्सी आपकी किसकी बनी होती है, फाइबर की, या कैसे मान लीजिए रस्सी आपकी जैसे बनी होती है, तो उसके घिसने से पत्थर भी कट जाता है। कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से आपको कोई भी चीज़ टफ नहीं लगेगी। इसी तरीके से हम पढ़ाई को भी तो काट सकते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई आपकी आसानी से होती जाएगी। कहने का मतलब ये था, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। चलिए मैं इसे अरेंज कर देता हूँ भाई, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब हमारी वीडियो को देखते हैं ना तो हमें बहुत खुशी होती है अंदर से कि हमारा पढ़ाई हुआ लगभग बच्चों को समझ में आ रहा है, और बच्चे एक्सप्लेन नहीं करते ये बात अलग है, लेकिन हमें उनकी जो मन में चल रहा होता है उसका तो हमें पता लग जाता है कि हमारे बच्चे बहुत कुछ समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन बस वो कहने से डरते हैं या कुछ कहना नहीं चाहते, ऐसा कुछ मान लीजिए। लेकिन आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप हमें इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, हम आपको ऐसे पढ़ाते रहेंगे विदाउट टेंशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो लिखा हुआ है उसको भी समझ लेते हैं भाई। ये लिखा हुआ है 9m स्क्वायर और प्लस आगे लिखा हुआ है इसमें 24m और प्लस लिखा हुआ है 16 ही है, गुड। अब जरा इसे देखेंगे तो ये कितने का स्क्वायर बन रहा है भाई, 3m का स्क्वायर बन रहा है। जैसा कि मैंने कहा था कि स्क्वायर आपको लेने होंगे तो तुरंत कर लेंगे क्वेश्चन को इस तरीके से, कोई भी टेंशन नहीं होगी, आप फटाफट से करेंगे इसमें। तो 2 इंटू ए भी कर लीजिए भाई, ए की जगह कितना है 3m है, 3m है, ए की जगह 3m है, और इंटू बी की जगह 4 है, क्योंकि ये जो संख्या बन रही है वो कितने का स्क्वायर बन रही है, 4 का स्क्वायर बन रही है। तो इधर देखेंगे ये कितने का बनेगा 3m और प्लस मैंने बताया था पहला डिजिट लीजिए और लास्ट वाला डिजिट देख लीजिए, 3m प्लस 4 का होल स्क्वायर, बस हो गया क्वेश्चन। 2 स्टेप से आपको कोई तीसरा स्टेप तो आपको करना नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका 9 वाला। 9 में जो संख्या दे रखी है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो कॉम्पिटिशन लेवल के पेपर होते हैं ना उनमें आपको देखने को मिलेगा।
जेड स्क्वायर प्लस जेड और प्लस 1/4, ये क्वेश्चन दे रखा है। जो 9 नंबर का क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे, तो उसमें संख्या लिखी हुई जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1/4। अब ये थोड़ा सा हल्का क्वेश्चन हो गया, किस तरीके से जरा समझ लेते हैं। ये संख्या कितने का स्क्वायर है, जेड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखिए 2 इंटू ये 1/z, मतलब 2 इंटू ए करेंगे, ए की जगह कितना है जेड, ठीक है, और मल्टीप्लाई ये कितने का स्क्वायर है भाई, 1/2 का तो स्क्वायर है कि नहीं है, बिल्कुल है भाई, क्योंकि 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 होता है, 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1/4 हो गया। आगे अब 2 से ये 2 कट जाएगा, अब यहाँ पर काटना नहीं है आपको, डिवाइड तो बिल्कुल नहीं करना है। अब ये जो फॉर्मूला बना है वो किसका बनना है, z और प्लस 1/2, z प्लस 1/2 का क्या बनना है भाई, होल स्क्वायर बनना है। आ गया ना आंसर आपका, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया, गुड। चलिए अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये हटकर दे रखे हैं और थोड़े लेंथी टाइप के कह सकते हैं, लेकिन लेंथी है नहीं है, मैं इसको अरेज कर देता हूँ। कर लिया होगा सभी ने, देखिए भाई इसमें क्वेश्चन नंबर 10 वाले में जो संख्या दे रखी है उसको भी समझ लीजिएगा। इसमें लिखा हुआ 49a², ठीक, और प्लस 84ab प्लस 36b², 36b²। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बस चेंज करके दे रखा है, पैटर्न वही है, सेम प्रोसीजर है, एक ही फॉर्मूला यूज करना है बस, और कुछ नहीं करना है खास। जरा ये देख लीजिए, ये संख्या कितने का स्क्वायर बन रही है और ये वाली जो संख्या वो कितने का स्क्वायर बन रही है, बस हो गया क्वेश्चन आपका, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। आप तो केवल वैसे ही चिंता करते हैं, बस खाम की चिंता मत करिए मेरे स्टूडेंट्स, अगर इतना है तो भरोसा करिए, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी हम पर बस इतना, हम पर भी और खुद पर भी, ठीक है ना, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं आप हम पर भी और खुद पर भी कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस एक बहुत ही महंगी चीज है जो हर एक किसी के पास नहीं होती है, समझ में आ रहा है। कॉन्फिडेंस का लेवल बस गिरने मत दीजिए नीचे, समझ में आ रहा है। कॉन्फिडेंस का जिससे लेवल आपका ऊपर हो गया तो आप ये मान लीजिए कि हर एक कठिनाई को पार कर सकते हैं। बिल्कुल सीधी सी भाषा में कहूंगा इस बात को कि आपके सामने कोई भी चुनौती आ जाए, कोई भी आपके सामने डिफिकल्टी आ जाए, कोई भी आपके सामने ऑब्स्टेकल आ जाए, मतलब कहते हैं ना रुकावट के रास्ते में बाधा बनना, कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती है, ठीक है ना। हर एक चीज को आप हिम्मत से करिए, इत्मीनान से करिए, और कॉन्फिडेंस का लेवल जो है वो कम मत होने दीजिए, ठीक है। कॉन्फिडेंस का लेवल बस बरकरार बनाए रखिए, हमें ये जिद करिए कि हमें ये चीज सीखनी है, कैसे भी हम उस चीज को सीखेंगे, बस जिद बना लीजिए, जुनून होना चाहिए पढ़ाई पर। बढ़ते हैं आगे, तो आप किस बात की टेंशन लेते हैं भाई, टेंशन मत लीजिए, टेंशन को बिल्कुल छोड़ दिया करिए, बिल्कुल पढ़ाई के वक्त कोई टेंशन नहीं। ये कितने का स्क्वायर बन रहा है, आप ही में से बताएंगे सभी स्टूडेंट, ये कितने का बन रहा है, 7 का बन रहा है, तो 7a का होल स्क्वायर ले लिया हमने, कोई प्रॉब्लम नो। प्लस 2 इंटू ए करेंगे, ए की जगह पर कितना है भाई, ये है 7a, बिल्कुल 7a ले लिया। ये कितने का बन रहा है, कोई बताना चाहेगा आप में से, बिल्कुल बताना तो सब चाहेंगे भाई, क्योंकि सभी स्टूडेंट हमारे बहुत अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं, इसलिए तो बता पाएंगे। 6b का बन रहा है, ठीक है ना, 6b का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर 6b ले लेंगे भाई, और प्लस ये हो गया आपका। कोई कठिन था, बिल्कुल कठिन नहीं था, समझ लीजिएगा इसे। 7 7 जा 49 a² हो गया, ठीक है, 2 7 जा 14 और 14 6 जा 84 होता है, ठीक है। ये तो आपका बन ही जाएगा, सबसे पहले आप ये स्टेप बना लेंगे और ये बना लेंगे, उसके बाद ये तो अपने आप आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है इसमें। ये कितने का बन रहा है भाई, 7a प्लस 6b। ये मैं उस हिसाब से करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन कि जो सबसे हमारा कमजोर स्टूडेंट कह सकते हैं, ठीक है। आप में से वैसे कोई भी कमजोर नहीं है, सब एक से बढ़कर एक है हमारे स्टूडेंट, ऐसा कोई नहीं है जो कम है। तो आप हमारे जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उनमें से अगर कोई ये सोचता है कि मैं थोड़ा कमजोर हूँ, मैं नहीं बता पाऊंगा, नहीं, हमें उस बच्चे के लिए तो खास मेहनत करनी है।
हमारा वीडियो बनाने का भी तो एक पर्पस होता है कि हम उस चीज़ को बनाते हैं जिस चीज़ को बच्चे आसानी से एडप्ट कर सकें, एब्जर्व कर सकें, मतलब किसी भी चीज़ को समझ सकें, अंडरस्टैंडिंग कर सकें, ठीक है ना। तो आप पैनिक मत होइए बिल्कुल भी, बस इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे ना तो कोई भी मुश्किल जो है वो आसान नहीं है। हम और आप मिलकर इसको सॉल्व करेंगे ना, क्या टेंशन है फिर, बिल्कुल टेंशन होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना वो आपको फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। जो फॉर्मूला यूज होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab का फॉर्मूला बनेगा। जो ये फॉर्मूला बना है वो किसका बनता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का बनता है, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है जो मैंने ये लिख दिया है वो वाला बस यूज करना है, कुछ नहीं करना है। जो आपके पहले वाले थे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर से बन रहे थे, ये बनेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ये बन रहा है पी स्क्वायर माइनस एम पी प्लस 25, एम पी और प्लस 25, सही है। अगला वाला क्वेश्चन मैं इधर लिख देता हूँ 12 वाला। इसमें लिखा हुआ है 121 ए स्क्वायर, 121 ए स्क्वायर माइनस 88 ए बी और प्लस 16 बी स्क्वायर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसे जरा देखते हैं आसान से भाषा में, ठीक है। ये कितने का स्क्वायर बन रहा है भाई, पी का स्क्वायर बन रहा है, बताना तो चाहते हैं आप सभी, बिल्कुल सही है। अब ये हो जाएगा 2 इंटू ए भी करते हैं, ए की जगह कितना है पी है, बी की जगह भाई आप ही में से बताएंगे ये कितने संख्या का स्क्वायर बन रहा है, कितने का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर बन रहा है तो 5 का स्क्वायर आप यहाँ पर लिख लीजिए, बनेगा क्योंकि प्लस आएगा। अब यहाँ पर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का जो करेंगे भाई 5 का करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 का स्क्वायर बन रहा है। अब ये जो संख्या बनेगी कितने का स्क्वायर बन जाएगी, p माइनस का 5। अगर आप में से ये समझ नहीं पाए कि ये माइनस क्यों आ गया है तो फॉर्मूले को जरा गौर से देखते हैं। ए स्क्वायर बिल्कुल सही है, प्लस बी स्क्वायर बिल्कुल सही है, माइनस का 2ab माइनस 2ab बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये हो गया जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया p माइनस 5 का होल स्क्वायर। दैट्स इट ना। अरे बिल्कुल सिंपल सा था, समझ में आ रहा है, बहुत ही अच्छे। आप में से बहुत अच्छे मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं आसान सी भाषा में। ये जो आपका दे रखा है 121 ए स्क्वायर, ठीक है ना, और ये दे रखा है 16 बी स्क्वायर, तो ये दोनों संख्याएं किसी न किसी नंबर का स्क्वायर है, बिल्कुल है। तो ये बन रहा है 11 का ए का स्क्वायर, 11 ए का स्क्वायर बन गया ना। माइनस 2 कर लीजिए क्योंकि 2 आपका फॉर्मूले में दे रखा है, ऊपर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है तो ध्यान दीजिएगा। ए की जगह पे है भाई 11 ए बिल्कुल है, और बी की जगह पे कितना आएगा आप ही में से बताएंगे। ये कितने का स्क्वायर होता है, 4b का होल स्क्वायर हो गया भाई, 4b का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर कितने का हो जाएगा, 4b का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का सिंबल लग जाएगा। तो ये जो संख्या है वो कितने का स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है 11a माइनस का 4b का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। कहिए भाई ज्यादा कठिन था ना ये क्वेश्चन, बिल्कुल कठिन नहीं था भाई, बिल्कुल इजी सा था, बस आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया और क्वेश्चन तुरंत हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 13 की तरफ। अब 13 तो भाई मैं एक क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप इसे कमेंट करके मुझे तुरंत बताएंगे कि सर हमारा आंसर ये आ रहा था, ठीक है। 9x², इसको सॉल्व करिए और कमेंट करिए, ठीक है। सॉल्व एंड कमेंट योर आंसर, ठीक है। सॉल्व एंड कमेंट योर आंसर, क्लियर ना। ये क्वेश्चन मैंने भाई आपके लिए होमवर्क के लिए दे दिया है, तो इस क्वेश्चन को आप करके मुझे बताइएगा कि आपको जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए वो समझ में आए या नहीं आए। अगर आ गए तो आप फटाक से इसका आंसर कर पाएंगे, तुरंत कर पाएंगे, ठीक है। इसका आंसर मुझे भाई सभी का, आप जितने भी इसमें स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ना हमारे साथ, जितने भी हैं सभी का एक का भी इसमें आंसर मतलब छूटना नहीं चाहिए, सबके सब इसमें आंसर देंगे, ठीक है। आप में से बहुत से स्टूडेंट है, मैं सभी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो भी हमारे स्टूडेंट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बहुत ही अच्छा करते हैं, हमें आंसर भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या करते हैं वो वीडियो को शॉर्ट आउट करते हैं, मतलब वीडियो को थोड़ा देखा फिर आगे बढ़ा दिया फिर थोड़ा देखा, ऐसा नहीं होता है।
किसी भी चीज़ को जब तक आप देखेंगे नहीं शुरू से लास्ट तक समझ में नहीं आएगा। कोई ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे कि आपकी कोई फिल्म है जो आपको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, आपने उसमें से शुरू की कहानी तो देखी नहीं, शुरू की कहानी अगर देखी नहीं उसकी, क्योंकि या फिल्म या कोई भी आपका टेलीविजन शो हो गया, अगर आपने शुरू का उसमें से कुछ नहीं देखा, मतलब स्टार्टिंग ही नहीं देखी, तो आपको बीच का कॉन्सेप्ट तो वही मैं नहीं समझता कि किसी को भी क्लियर हो पाएगा, ठीक है ना। तो वैसे मान लीजिए वही पढ़ाई को भी आप इसी तरीके से करिए, स्टार्टिंग से समझिए ना, स्टार्टिंग होता है वही हर एक चीज़ का मेन पॉइंट। स्टार्टिंग अगर समझ गए तो आपकी जो क्वेश्चन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ऐसे सॉल्व हो जाएंगे बिल्कुल स्पीड से। फिर आप ये बैठते हैं कि एंड में समझ लेंगे। एंड में कैसे समझ लेंगे भाई? एंड में तो आपको फिल्म का भी एंड समझ में नहीं आता है, तो ये कैसे समझ में आ जाएगा? ठीक है ना, बस चीयर अप करिए और बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर ध्यान दीजिए फिर, ठीक है। चीयर अप होकर बैठा करो भाई, बिल्कुल सब आसानी से बिल्कुल समझ में आएगा। 9/² है भाई यहाँ पर, ठीक है, माइनस का सिंबल दे रखा है, 12 है और प्लस का ये 4 भी दे रखा है। ये क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब 15 को जरा यहाँ पर मैं नोट आउट कर देता हूँ, ठीक है, समझ लीजिएगा। ये दे रखा है 16x² माइनस का 24x और प्लस का 9, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 16 वाला यहाँ पे, तो 16 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, उसमें क्या लिखा हुआ है, m² माइनस 4mn और प्लस 4n², ठीक है। आगे 17 वाला जो क्वेश्चन देख लेते हैं आप यहाँ पे। देखिए 17 वाले में लिखा हुआ है a²b² माइनस का 6abc और प्लस का 9c², ठीक है। चलिए भाई ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब जरा गौर से देखिएगा बिल्कुल अच्छे से, एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए बस समझ लीजिएगा इस तरीके से आपको करना है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए सबसे पहले जो 14 में लिखा हुआ है, दो स्टेप के क्वेश्चन हैं, बस करना क्या है वो समझ लीजिए। ये है 3/², 3/², क्योंकि 3 3 से 9 होता है, ठीक, माइनस का 2 इंटू ए भी करिए, ए की जगह पे कितना है 3/, बी की जगह पे भाई कितना है यहाँ पे, ये कितने का स्क्वायर बन रहा है 2 का स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि 2 2 से आपका 4 होता है, होता नहीं होता है, बहुत अच्छे, 2 2 से 4 हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे कितने का है, ये 2 का स्क्वायर तो आपको पहले से बता ही दिया है। तो आपकी जो ये संख्या बन रही है कितने का स्क्वायर बन रही है, 3 माइनस के 2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं सिंपल, बिल्कुल इजी सा था भाई, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। और आप बिल्कुल खामखा परेशान होते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि इधर देख लीजिए 3/², ये हो गया 3/² माइनस का 2 इंटू ए बी, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 हो गया और प्लस का 2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। इसको भी देख लीजिए, ये वाली जो संख्या है और ये वाली जो संख्या कितने का स्क्वायर बना दी है, ये बना दी है 4x का स्क्वायर, माइनस का ये हो गया 2 इंटू 4x, एक ही जगह पे 4x इंटू हो गया 3, ठीक है, और प्लस ये हो गया 3 का स्क्वायर, सही है ना। तो ये जो संख्या बनी है वो कितने का स्क्वायर बनाएगी, 4x और माइनस के 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4x माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर आपका। पहली संख्या का आंसर ये था आपका 14 वाले का, और 15 वाले का आंसर आपका ये आ गया था। ये सिंपल नहीं था, ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे, ठीक है। अब जरा 16 वाले की तरफ देखते हैं, ये अभी कर लीजिएगा, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं बस थोड़ा सा और कर लेता हूँ, तब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड से हट जाऊंगा, ठीक है। इसे समझिए, ये दे रखा है m² माइनस का 2 इंटू m और इंटू ये कितने का स्क्वायर बन रहा है, 2n का बन रहा है, ठीक है, और प्लस ये 2n का तो आपको बता ही दिया था कि 2n का स्क्वायर बन रहा है, तो इसमें जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका बनेगा, m माइनस के 2n का होल स्क्वायर का बन गया। क्लियर हो गया भाई, था ना, बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर पा रहे हैं। फिर अब इसे देख लीजिए, अब ये हो जाएगा a² और b² दे रखा है, तो अगर हम इसे ab का होल स्क्वायर लिखें तो कोई संख्या में प्रॉब्लम नो, क्योंकि a² b² हो गया, माइनस 2 इंटू ए बी करना है भाई, तो ab
ए की जगह दे रखा है, ए की जगह पर ए भी है, ले लिया हमने। और इंटू यहाँ पर ये कितने का बन रहा है, 3c का बन रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पर 3c का होल स्क्वायर होता है 9c स्क्वायर। क्लियर हो गया। चलिए अब इसे ले लेते हैं, तो ये बनेगा ए बी माइनस के 3c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है ना, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है भाई, तो टफ कैसे हो गया, टफ तो नहीं था। चलिए मैं साइड से हट चुका हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए कर लीजिए, ऐसे ले लीजिए। चलिए तो आपने ये कर लिया है, अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आपने बहुत पेशेंस से काम किया है हमारे साथ, बहुत अच्छे, इसी तरीके से आप बने रहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 18 और 19 को भी देख लेते हैं भाई। इसमें ये क्या कहना चाहते हैं, ये लिखा हुआ है m की पावर है 4, बिल्कुल है। ये 2m स्क्वायर n स्क्वायर, 2m स्क्वायर n स्क्वायर और प्लस है n की पावर है 4। ठीक है भैया, आपका ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये है m स्क्वायर का होल स्क्वायर, सही है, क्योंकि स्क्वायर पर भी अगर पावर लगी होती है फिर से, तो ये स्क्वायर स्क्वायर का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, पावर का अगर पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई जो भी होता है वो आ जाता है। 2 इंटू एक स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर m स्क्वायर और इंटू ये n स्क्वायर का बन रहा है, जैसे m स्क्वायर का था n स्क्वायर का बन जाएगा। ये है n स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब जरा ऐसे देख लेते हैं, ये हो जाएगा m स्क्वायर और प्लस, देखिए भाई इसमें तो माइनस तो नहीं दे रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटकर है। m स्क्वायर और n स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया आपका, समझ में आ रहा है। ये बनेगा m स्क्वायर n स्क्वायर का फॉर्मूला, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, समझ में आ रहा है, ये बन गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, वैसे टफ नहीं था इतना। अगर आप इसे टफ बनाना चाहेंगे तो जरूर बन जाएगा, लेकिन टफ है नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, अभी तक आपने जितने क्वेश्चन समझे ये थोड़ा सा हटकर है सबसे। ठीक है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। देखिए आपको किस तरीके से करना है। ये थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन इसलिए दे रखा है क्योंकि पहली संख्या में दे रखा है l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस दे रखा है 4ln। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है, केवल आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका आप स्क्वायर ब्रैकेट खोल लीजिए पूरा, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो इसमें करेंगे l स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो m का स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं तो प्लस l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2lm करेंगे। क्लियर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर 4lm दे रखा है, सही है ना, 4lm तो दे रखा है। पहला स्टेप तो आपका ये था कि आपने इस वाले ब्रैकेट का स्क्वायर खोल लिया, इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर और माइनस का, देखिएगा यहाँ पे माइनस क्यों आएगा, 4lm यहाँ पर है और 2lm यहाँ पर है आपका। ठीक है, तो 4lm में से 2lm माइनस कर लीजिए, तो 4 में से आपका 2 गया तो कितना बचा, 2lm बचा, बच गए। वेल डन, बहुत अच्छे। अब देख लीजिए ऐसे, ये बन रहा है किसका, ये बन रहा है यानी कि a स्क्वायर यानी कि l स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब हो गया m का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab करते हैं, 2 इंटू a की जगह पर कितना है l है, b की जगह पर कितना है m है। बहुत अच्छे। अब ये जो क्वेश्चन बन गया वो किसका बन गया, ऊपर देख लीजिए फॉर्मूला जो बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो किसका बनेगा, a माइनस b का, a की जगह पर कितना है l है, माइनस b की जगह पर कितना है m है, हो गया बेटा स्क्वायर का। क्लियर ना, वेरी इजी था ये क्वेश्चन, कोई ज्यादा टफ था क्या, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था भाई, आप सभी के लिए था ये। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो आज की एक्सरसाइज थी फिनिश्ड हो चुकी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपकी एक्सरसाइज 7C फिनिश्ड है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स
आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, ठीक है। और इसी के साथ आपसे मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और आगे भी आप इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।